Good afternoon, everyone. I Good hope afternoon, ma'am. very good afternoon. I hope मेरा ऑडियो एंड वीडियो सभी के लिए क्लियर है, राइट? ओके, सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. एज यू हैव ऑलरेडी गॉट द एग्जामिनेशन नोटिस, जो कि आप लोगों को 23 मई को है. 23 मई से 25 मई तक आप लोगों का एग्जामिनेशन रहेगा फ्रॉम 12 o'clock to 10 PM in the night. सो आज हम उसके रिगार्डिंग ही क्लास करेंगे. बेसिकली हमारा सिलेबस में जो भी टॉपिक है इंटरनल फर्स्ट पेपर में, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. हमारा फर्स्ट पार्ट जो है फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर बेसिक न्यूट्रिशन या फिर बेसिक ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में, वो हम कवर कर चुके हैं. आज जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आज से इनफैक्ट जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो है डिफरेंट डाइट टेक्निक्स के बारे में. ठीक है, डाइट टेक्निक्स कौन से डाइट कौन से केसेस में यूज किया जाते हैं, उसका थेरेपी क्या होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमारा ये क्लासेस रहेगा. ये है हमारा पार्ट 2. इस पार्ट 2 में क्या क्या रहेगा? देखिए, as I have said, different diet techniques and their applications, वो हम जानेंगे. नेक्स्ट हम जानेंगे डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. ठीक है, जैसे कि चाइल्डहुड में डाइटरी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट ओल्ड एज में न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एंड स्पेशल केस मींस प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए. तो ये सारे हम कवर करेंगे पार्ट 2 में. एंड देन द लास्ट पार्ट विल बी पार्ट 3, जहां पे हम बेसिकली डिजीज ओरिएंटेड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो आज पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट क्लास है विच इज डाइटरी फूड ट्रेंड्स. सो डाइटरी फूड ट्रेंड का मतलब क्या है कि हम जो भी डाइट लेते हैं, यूजुअली देखा जाता है कि जब भी हम डाइट ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि डाइट इस वर्ड का मीनिंग है खाना पीना सब कुछ छोड़ देना और सिर्फ सलाद खा के रहना, यही होते हैं डाइट. बट साइंटिफिकली दिस इज नॉट द डाइट. डाइट मीन्स अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. मतलब अभी तक हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान चुके हैं, हम सारे न्यूट्रिएंट्स पे देखे हैं कि हर एक न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में. अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसका कॉम्प्लिकेशंस हमें नजर आएगा. ठीक है, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा. तो डाइट मीन्स टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन इन योर रेगुलर मील, दैट इज बैलेंस न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट. ठीक है, अब इसी डाइट में ना कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट होते हैं फंक्शनल फूड. मतलब हमारे रेगुलर जो मील है इसमें एक होते हैं फंक्शनल फूड. मतलब क्या है फंक्शनल फूड का? कि ऐसा एक फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वही फूड आपको वो पावर देते हैं ताकि आप इलनेस के साथ फाइट कर पाओ. जो फूड में वो फंक्शन रहते हैं कि आपको इम्यूनिटी के लिए या फिर आपको इलनेस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा एबिलिटी देते हैं, उसको कहा जाते हैं फंक्शनल फूड. इस फंक्शनल फूड में मैक्सिमम रहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स, लाइक जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी नेचुरल फूड्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट होते हैं प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस, जिसमें नेचुरल सोर्सेज में पल्सेस, नट्स, सीड्स, और एनिमल सोर्सेज में चिकन, फिश, एग. तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ना प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, these are known as functional food. ये सारे होते हैं naturally occurring, मतलब इसको आपको
अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, वो आपको वैसा ही मिलता है। लेकिन और एक टाइप का फंक्शनल फूड होते हैं जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल बेस्ड। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब उसको अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके वो बनाया जाते हैं। जैसे कि प्रोबायोटिक जो कंटेनर में, छोटे छोटे कंटेनर्स पे आते हैं, प्रोबायोटिक, या फिर सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं, ये सारे वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब आपको न्यूट्रिशन भी देते हैं, इसी के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, लेकिन वो आपको खाने से, डायरेक्ट खाने से नहीं मिल रहा है, वो आप कमर्शियली आपको मिल रहा है या फिर आर्टिफिशियली आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फूड जो होते हैं दैट इज कन्वेंशनल फूड। सो कन्वेंशनल फूड मीन्स अ होल फूड, ठीक है, विच इज नॉट मॉडिफाइड, मतलब उसमें कोई भी हो सकता है कि कोई एक या फिर दो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसपे अलग से कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड किया गया है। रादर कन्वेंशनल फूड मीन्स जो कि एक होलसम फूड है, लेकिन वो नॉर्मल जो ओरिजिन है फूड के उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर होते हैं, वो है कन्वेंशनल फूड। जैसे कि प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक क्या है? लाइक अगर हम नॉर्मल मिल्क की बात करते हैं, सो मिल्क से जब आप दही लेते हैं तो दही का जो इम्पोर्टेंस है, जो बेनिफिट्स है, वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसको आपको मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। दही आपको सिर्फ कमर्शियली मिलता है ऐसा भी नहीं है, या फिर दही में कोई अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड किया गया है इसके वजह से वो और भी ज्यादा बेहतर हो गया है, ऐसा नहीं है। दही मीन्स जस्ट मिल्क का ही एक अलग फॉर्म, अलग टाइप है, जो कि मिल्क से बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। सेम जब हम नेचुरल फूड्स लेते हैं, तो नेचुरल फूड्स में आप अगर पल्सेस लेते हैं तो पल्सेस से भी कहीं गुना ज्यादा एडवांटेज आपको देते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब जो कलर, जिस फूड में, जिस नेचुरल फूड में कलर रहते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें कलर रहता है, तो वो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं आपके हेल्थ के हिसाब से। सो दीज आर दी कन्वेंशनल फूड्स। एंड नेक्स्ट इज द मॉडिफाइड फूड। सो मॉडिफाइड फूड क्या है? जो कि एक्चुअली कमर्शियली प्रिपेयर किया जाते हैं, मतलब जिसमें एक या फिर दो या फिर तीन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उस खाने को उस न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए उस खाने के अंदर वो न्यूट्रिएंट को अलग से ऐड किया जाते हैं। जैसे कि राइस में यूजुअली विटामिन ए नहीं रहते हैं, लेकिन उसी राइस में जब आप विटामिन ए को ऐड करते हो तो उसको कहा जाता है मॉडिफाइड फूड, विच इज नोन एज गोल्डन राइस। तो इसको कहा जाते हैं मॉडिफाइड फूड। मतलब एक ही फूड से आपको उस न्यूट्रिएंट्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा जो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली उस फूड में नहीं है। इसको कहा जाते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन या फिर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन। और जिस फूड हमको मिलता है दैट इज नोन एज मॉडिफाइड और फोर्टिफाइड और फोर्टिफाइड फूड्स। जैसे कि सॉल्ट जो है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो कि हम मिनरल्स के टाइम पे पढ़े थे, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन और द फोर्टिफाइड फूड। तो ये तीन बेसिक फूड्स होते हैं। द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेडिकल फूड्स दैट वी विल डील। ठीक है, मेडिकल फूड्स का मतलब क्या है? अच्छा, पहले जो मैं बोल रही थी कि बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है? बैलेंस डाइट मीन्स यहाँ पे
जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन रहेगा। कैसा? 60%, 20% एंड 20%। मतलब हमारे पूरे दिन में जितना कैलोरी चाहिए हमें, जितना एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी में से 60% एनर्जी हमें लेना है कार्बोहाइड्रेट से। 6:2:2:2 ये रेशियो में हम जब खाना खाएंगे तब वो हमारे लिए एक बैलेंस डाइट होगा। ये हमें मेंटेन करना जरूरी है। ओके, अब इसमें जब ये रेशियो मेंटेन नहीं होते हैं और इसके साथ रहते हैं मिनरल्स, इसके साथ रहते हैं विटामिन्स, ये रेशियो जब मेंटेन नहीं होते हैं तब जाके हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं मेडिकल फूड्स। मेडिकल फूड्स नाम से ही आपको पता चलता है कि a certain type of food which is used for any medical uses। ठीक है, तो मेडिकल फूड्स को हम और एक नाम पे भी जानते हैं which is therapeutic diet। हाँ, मतलब ऐसा एक फूड, ऐसा एक डाइट जो कि एक पेशेंट को दिया जाते हैं उनके जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए। ये कोई डायबिटीज पेशेंट के लिए भी हो सकता है, किसी को फीवर हुआ है उनके लिए भी हो सकता है, जिनको कैंसर हुआ है उनके लिए भी है, या फिर किसी को अगर सर्जरी हुआ है या फिर हाथ पैर का ऑपरेशन हुआ है उनको भी दिया जाते हैं। So that is known as therapeutic diet. So therapeutic diet means a specific type of diet which is used to cure or treat any specific illness or other complications। ठीक है, इस मेडिकल फूड में कुछ डिविजन्स होते हैं, मतलब मेडिकल फूड्स में भी अब कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। मेजरली हम थेराप्यूटिक डाइट या फिर मेडिकल फूड्स को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होगा फ्लूइड डाइट, ठीक है, फ्लूइड डाइट। एक होगा सॉफ्ट डाइट एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल। ओके, यहाँ पे ये जो फ्लूइड डाइट है इसको भी अगेन आई एम डिवाइडिंग इन 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज क्लियर फ्लूइड डाइट and full fluid, okay, and then soft diet and then normal diet। तो ये कैसे किया जाते हैं? बेसिकली पेशेंट का कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, सो देन द डाइट ऑफ अ पेशेंट should be started from that clear fluid diet। Then full fluid diet is on number 2, soft diet is on number 3 and the normal diet is on number 4। So what is clear fluid diet? Clear fluid means जब आप कोई भी फूड उसको अच्छे से बॉईल करके या फिर रॉ फॉर्म पे भी उसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद, पूरा छानने के बाद जो एकदम क्लियर लिक्विड आते हैं उसको कहा जाते हैं क्लियर लिक्विड डाइट या फिर क्लियर फ्लूइड डाइट, जिसमें फूड का कोई भी रेसिड्यूज नहीं है। दैट इज नोन एज क्लियर फ्लूइड डाइट। जैसे कि फ्रूट जूस, फ्रूट्स को अच्छे से जूस करने के बाद उसको स्ट्रेनर में छानने के बाद जो क्लियर जूस आपको मिलता है दैट इज इंक्लूडेड इन क्लियर फ्लूइड डाइट।
प्लेन वाटर, कोकोनट वाटर या फिर वेजिटेबल जूस, ये जो भी कुछ है, या फिर दाल वाटर, पल्सेस जो होते हैं, पल्स वाटर जो होते हैं, मतलब पल्सेस को अच्छे से बॉईल करने के बाद उसको छानने के बाद जो फ्लूइड आते हैं, ऑल आर क्लियर इन नेचर, हाँ, दैट इज नोन एज क्लियर फ्लूइड डाइट। ये आपको किसको देना है, किस पेशेंट को देना है? फर्स्ट तो देना है जिनको एक्सेसिव डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो रहा है, मतलब बॉडी में नेगेटिव वाटर बैलेंस आ गया है, उनको आपको बार बार ये क्लियर फ्लूइड डाइट देना है। नेक्स्ट, ऐसा पेशेंट है जिनको मतलब मान लीजिए ओरल कैविटी में कुछ प्रॉब्लम है, कैंसर, ट्यूमर, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, या फिर थ्रोट कैंसर हुआ है, ईसोफेगाइटिस मतलब ईसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर एक्सेसिव गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, तो अगर कुछ भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हुआ है विच इज इन वेरी सीवियर स्टेज, तो आपको उनको क्लियर फ्लूइड डाइट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट सर्जरी, ठीक है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहते हैं या फिर सेमी कॉन्शियस स्टेट पे रहते हैं, तब हॉस्पिटल में पेशेंट को ये क्लियर फ्लूइड डाइट दिया जाते हैं। when the patient cannot that much able to chew any food, ठीक है, तब उनको क्लियर फ्लूइड डाइट दिया जाते हैं। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द क्लियर फ्लूइड डाइट? ऑब्वियसली पेशेंट को, जो पेशेंट को मतलब जिन पेशेंट्स ये नॉर्मल डाइट नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल फूड नहीं ले सकते हैं, फिर भी उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स के जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्लियर फ्लूइड डाइट दे सकते हैं, ठीक है। बट द मोस्ट डिसएडवांटेज of clear fluid diet is this type of diet will not supply all the nutrients. Clear fluid diet से आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, फाइबर नहीं मिलेगा, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, फैट थोड़ा बहुत मिल सकता है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड करते हो, बट विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि क्लियर फ्लूइड डाइट आप दे रहे हो जिनको डाइजेशन का इश्यू है, तो आप उसको घी ऐड नहीं कर सकते, इट मीन्स आपको फैट भी नहीं मिल रहा है। क्लियर फ्लूइड डाइट से आपको जो सबसे बढ़िया मिलता है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आपको मिल जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, अदरवाइज बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए क्लियर फ्लूइड डाइट हम एक पेशेंट के लिए बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये नहीं किया जा सकता है। अगर बहुत दिनों से यही कंटिन्यू किया जाएगा तो उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लियर फ्लूइड डाइट को हम कितना दिन मेंटेन कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 to 2 days ये हम मेंटेन कर सकते हैं। और क्लियर फ्लूइड डाइट पे एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए उस लिक्विड में थोड़ा सा शुगर या फिर जैगरी या फिर हनी इसको ऐड किया जाते हैं ताकि एनर्जी वैल्यू इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। इनफैक्ट हॉस्पिटल में जिनको राइल्स ट्यूब फीडिंग होते हैं ना, मतलब नोज के थ्रू या फिर सलाइन के थ्रू इंट्रावेनस फीडिंग जिन लोगों को होते हैं, उनको भी ये क्लियर फ्लूइड डाइट दिया जाते हैं, बट उसमें अलग से अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड ये दिया जाते हैं उस फ्लूइड के अंदर, दैट इज अ अलग डिफरेंट टेक्निक जो कि हॉस्पिटल डाइट में यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर फ्लूइड डाइट हो गया। जब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं तब हम उनको देंगे फुल फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट क्या है? पेशेंट को हम फ्लूइड डाइट ही दे रहे हैं, मतलब वाटरी बेस्ड है, लिक्विड डाइट देते हैं, बट दैट लिक्विड डाइट शुड नॉट बी स्ट्रेन्ड। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लियर फ्लूइड एंड फुल फ्लूइड। क्लियर फ्लूइड हम क्या कर रहे थे? वेजिटेबल्स को जूस बना के उसको छन्ने के बाद वो सिर्फ वो क्लियर जूस हम दे रहे थे। फुल फ्लूइड में हम वेजिटेबल्स को अच्छे से जूस बना के उसको स्मैश करेंगे, अगर हम वेजिटेबल्स को बॉयल दे रहे हैं
तो बॉयल वेजिटेबल्स को अच्छे से स्मैश करेंगे, फिर इसका जूस बनाएंगे और वो होलसम जूस हम देंगे, उसको छन्ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी स्मूदीज हो जाते हैं, स्मूदीज जो हम लेते हैं, फ्रूट्स का स्मूदी हो, बादाम शेक हो, जो भी कुछ हो, ठीक है, ये आते हैं फुल फ्लूइड डाइट पे। और जैसे कि फुल फ्लूइड डाइट में हम थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हैं, तो फुल फ्लूइड डाइट में हमें थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर दाल है, दाल वाटर नहीं दे रहे हैं हम टोटल दाल को ही अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके वो हम पेशेंट को दे रहे हैं। सो उसमें हमें प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज भी मिलता है, फैट उतना ज्यादा नहीं मिलता है, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसीलिए फुल फ्लूइड डाइट को हम 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। इन दोनों में से ये जो फ्लूइड डाइट या फिर इसको लिक्विड डाइट भी कहा जाते हैं, तो इस फ्लूइड डाइट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन फॉर थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस में ही हम ये सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस में ही हम ये लिक्विड डाइट या फिर फ्लूइड डाइट को पेशेंट को दिया जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट डाइट। लिक्विड ही होता है? हाँ, लिक्विड ही रहते हैं। फुल फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड ही रहता है, लेकिन इसको हम स्ट्रेनर यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप फ्रूट जूस बनाए हैं, ठीक है, तो फ्रूट जूस को आप होलसम फ्रूट्स ही दीजिए, लाइक मैंगो शेक आप बनाए, तो क्लियर फ्लूइड में क्या होगा, मैंगो शेक बनाने के बाद उसको आप स्ट्रेनर से अच्छे से छानने के बाद जो जो भी जूस आपको आए हैं, दैट यू हैव टू गिव, दैट इज द क्लियर फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट में क्या है, जूस और पल्प सब कुछ एक साथ मिला के एक शेक बनाए हैं हमने, वो आप दीजिए, दैट इज फुल फ्लूइड डाइट, जिसमें हमें जो फूड है उसको छलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब फुल फ्लूइड डाइट, फुल मतलब होलसम लिक्विड है, और क्लियर फ्लूइड मतलब उसमें पूरा क्लियर सिर्फ लिक्विड है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट डाइट। ये सॉफ्ट डाइट हम मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट है उन पेशेंट को दे सकते हैं, जिनको सर्जरी के बाद जो डाइट उनको बहुत लॉन्ग टाइम से चलेगा उनको हम दे सकते हैं, जिनको डेंचर में प्रॉब्लम होता है, मतलब दांतों का कोई प्रॉब्लम है, उनको हम दे सकते हैं, हाँ, या फिर जिनको इन जनरल डाइजेशन का इश्यू है उनको दे सकते हैं, गले का कुछ प्रॉब्लम है, थ्रोट अल्सर हो गया, या फिर नॉर्मल खांसी जुकाम, या फिर दर्द है गले में, उनको भी हम दे सकते हैं। ये सॉफ्ट डाइट हम देते हैं। सॉफ्ट डाइट क्या है, एक फूड जिसको आप अच्छे से बॉईल करने के बाद स्मैश किए हैं, लेकिन वो फ्लूइड का कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको आप नॉर्मल बाउल में भी दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल बोल में आप उनको देते हो, तो दैट इज सॉफ्ट डाइट। जैसे कि अगर आप एकदम छोटे बच्चों को जो खिलाया जाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं जो एकदम सॉफ्ट टाइप का फ्रूट्स होता है, लाइक राइप पपाया, उसको आप अच्छे से स्मैश करके बच्चों को खिलाया जाता है जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट डाइट। दाल को सूप बना के उसको हम देते हैं, वेजिटेबल जूस सॉरी वेजिटेबल सूप जो होते हैं, या फिर खिचड़ी, ये सारे जो एक्स्ट्रा बॉयल हम किए हैं, जो कि चबाने की जरूरत बहुत कम है, एकदम फाइन कंसिस्टेंसी है, दैट इज सॉफ्ट डाइट। ये होम बेस्ड भी दिया जाता है, मतलब सॉफ्ट डाइट में ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि ये 1-2 दिन के लिए है, ये 7-10 दिन के लिए है। सॉफ्ट डाइट में ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने दिन तक पेशेंट को रिकवर करने में टाइम लगेगा उतना दिन तक हम सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, बिकॉज सॉफ्ट डाइट में हम सब कुछ देते हैं, बस द डिफरेंस इज इस पे हमें फाइबर नहीं देना है, और जो भी फूड है उसको एक्स्ट्रा बॉईल करना है, उसको एक्स्ट्रा पकाना है, ताकि उसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मैश लाइक हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट इज द नॉर्मल डाइट। दिस नॉर्मल डाइट इज रेफर्ड टू दैट बैलेंस डाइट, मतलब जब पेशेंट पूरा क्योर हो गया है,
अब वो नॉर्मल खाना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल टेक्सचर के खाना खा सकते हैं, तब हम उनको नॉर्मल डाइट देंगे। मतलब वो जो बैलेंस डाइट का जो रेशियो है, एक बैलेंस डाइट हम उनको देंगे जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब कुछ रहेगा और प्रॉपर रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो ये एक जो टाइप है थेराप्यूटिक डाइट का, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर ऑफ द फूड। फूड का कंसिस्टेंसी कैसा है, कंसिस्टेंसी या फिर टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करके हम थेराप्यूटिक डाइट को इन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हाँ, जो नॉर्मल डाइट की अब बात कर रहे हैं हम, ये नॉर्मल डाइट पे हमें क्या देना है? इस नॉर्मल डाइट पे हमें ये जो पिरामिड है ना, इस पिरामिड को फॉलो करना है। दैट इज अ फूड गाइड पिरामिड। पिरामिड में क्या होते हैं, जो एकदम बेस जो होते हैं पिरामिड का, वो सबसे ज्यादा स्पेसियस होते हैं। मतलब बेस लेवल में, मतलब लेवल 1 में हमें वो फूड रखना है जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है। सो हियर यू कैन सी बेस 1 या फिर लेवल 1 में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये हमें पूरे दिन में सबसे ज्यादा लेना है। इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। तो ये हमें सबसे ज्यादा लेना है, जो कि हम एक्चुअली इसको ही सबसे कम लेते हैं पूरे दिन में। ठीक है, लेवल 2 में क्या है? लेवल 2 इज फॉर सीरियल्स, मतलब लेवल 2 इज मेनली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स मेनली फॉर एनर्जी सोर्स, जहां पे हम ग्रेन्स को लेंगे, कोई भी होल ग्रेन्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि इसका जो पोर्शन साइज है वो कम रहेगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स से होल ग्रेन्स का पोर्शन साइज कम रहेगा, बिकॉज होल ग्रेन्स में आपको इतना सा होल ग्रेन से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइबर रहते हैं उस पे, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका पोर्शन साइज हमें कम रखना है। उससे भी कम रखना है हमें अगर हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं, एनिमल फूड अगर हम लेते हैं तो उसको और भी ज्यादा कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे अगर हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो फिर हम सीड्स को थोड़ा सा कम लेते हैं यूजुअल डे में। तो वो एक डिवीजन किए हैं। अगर जो लोग कंप्लीट वेजिटेरियन है, आई होप यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग कंप्लीट वेजिटेरियन होंगे, तो अगर आप कंप्लीटली वेजिटेरियन है तो आपको क्या करना है, ये जो लेवल 3 है, लेवल 3 में ही आपको रखना है पल्सेस, आपको रखना है नट्स। स्पेशली द लेवल 3 शुड बी कमिंग फ्रॉम द पल्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस। वो नॉर्मल चना हो सकता है, कोई भी दाल हो सकता है, सोयाबीन, राजमा, सब कुछ मिला के आपको ये लेवल 3 को रखना है। लेवल 4 में आपको रखना है नट्स, सीड्स, जो हेल्दी फैट्स है उसको रखना है, और प्लांट ऑयल आप रख सकते हैं। प्लांट ऑयल मीन्स ऐसा कुछ प्लांट ऑयल जो कि आप रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल विच इज नॉट रिफाइंड, विच इज नॉट प्रोसेस्ड, उसको आप यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज हम यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट लेवल, ये आप देख सकते हो, दिस इज द टॉप लेवल और पीक होते हैं। एक जो पहाड़ों में भी जो उसका पीक एरिया जो होते हैं, उसका एरिया सबसे कम होता है। मतलब फूड पिरामिड में भी उसका जो पीक एरिया है, इट मीन्स द फूड विच इज present in this peak area that should be consumed occasionally। ये हमें रेगुलर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं लेना है, बहुत ही कम लेना है और ओकेशनली लेना है। जैसे कोई भी शुगरी फूड, वो नॉर्मल स्वीट हो सकता है, जैगरी, हनी, ये जो भी मीठा खाना है, इसको हमें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत छोटा सा लेना है। That food pyramid should be maintained every day to prevent any kind of illness, any kind of complications. That is known as popular diet or the normal diet. ठीक है, ये हमें मेंटेन करना है। That is basically on the
as I have said, depends on the consistency or the texture. इसी के साथ साथ इस थेराप्यूटिक डाइट को ना और एक टाइप में भी डिवाइड किया जाते हैं, बट पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है ना, कुछ डाउट्स तो नहीं है ना इसमें से? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स? नो मैम। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे थेराप्यूटिक डाइट में, दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिएंट्स। मतलब अभी तक हमने जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, depending on the situation of the patient, depending on the condition of the patient, कुछ न्यूट्रिएंट्स को हमें कम करना पड़ता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को हमें ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है? That is also considered as a therapeutic diet. Like first is high calorie diet, ठीक है? हाई कैलोरी डाइट। इस हाई कैलोरी डाइट में से हम यूजुअली दो टाइप ऑफ डाइट देखते हैं। एक है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और एक है हाई फैट। मतलब हाई कैलोरी डाइट हमें किन न्यूट्रिएंट से लेना है? इधर कार्बोहाइड्रेट में से और फैट में से। किसको हमें हाई कैलोरी डाइट देना है? जो पेशेंट मैलनरिश्ड है, ठीक है? मतलब जो अंडर वेट है, उनके लिए ये हाई कैलोरी बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, हाई कैलोरी चाहिए फॉर लीवर डिसऑर्डर, जिनको जॉन्डिस का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है? जॉन्डिस का प्रॉब्लम हुआ है या फिर फीवर हुआ है, फीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में हम पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देते हैं। अब हाई फैट डाइट जो है, ये हाई फैट डाइट मैलनरिश्ड पेशेंट, अंडरवेट पेशेंट को सिर्फ देंगे हम। बट हाई फैट डाइट हम जॉन्डिस पेशेंट के लिए नहीं देंगे। अच्छा, फीवर पेशेंट में भी हम नहीं देंगे। फीवर पेशेंट में भी हम ये हाई फैट डाइट नहीं देंगे, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कौन सा? ये एक्सप्लेन करिए कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई फैट डाइट क्या होता है? हाँ, वो बताएंगे हम, एक एक करके बताती। तो हाई फैट डाइट जॉन्डिस और फीवर पेशेंट को क्यों नहीं देंगे? बिकॉज फैट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है? और जॉन्डिस मतलब लीवर डिसऑर्डर हुआ है, और फैट डाइजेशन के लिए भी लीवर जरूरी है, तो लीवर को हमें रेस्ट देना है। तो इसीलिए जिन लोगों को जॉन्डिस हुआ है, हमें उनको फैट नहीं देना है। फीवर में भी हमें हमारा जो डाइजेशन सिस्टम वो पुअर हो जाते हैं, तो उनको हमें फैट नहीं देना है। तब उनके डाइट में, मतलब ये जो मैलनरिश्ड पेशेंट है, अंडरवेट पेशेंट है, जॉन्डिस पेशेंट है या फिर फेब्राइल पेशेंट है, उनको हमें क्या देना है? ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। मतलब ऐसा फूड जिसपे कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज ज्यादा हो, जो कि हम बैलेंस डाइट पे पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट हमें 60% देना है, तो 60% को हम बढ़ा के 70% तक भी दे सकते हैं। एंड दैट हाई कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट और डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड से मेनली हमें लेना है। यहाँ पे फाइबर रिच फूड को हमें कम देना पड़ता है। लाइक जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जिनको हमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, मतलब उनके एनर्जी वैल्यू को हमें बढ़ाना है, तो फाइबर को हम कम देंगे, क्योंकि फाइबर हमें कैलोरी नहीं देते हैं। कैलोरी हमें कौन देते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सारी चीज हमें कैलोरी देते हैं। तो हम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? जिनको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जरूरी है। सो हाई कैलोरी डाइट मीन्स
इट इज फाइबर रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब ही होते हैं फाइबर रेस्ट्रिक्टेड डाइट। अब ये जो हाई फैट डाइट मतलब हमें कितना देना है, इसका परसेंटेज हम 25 से 30% रख सकते हैं। पूरे दिन में हमें जितना कैलोरी चाहिए उसमें से 25 से 30% हम फैट में से लेंगे, अगर किसी को हाई फैट डाइट देना है। हाई फैट डाइट मीन्स जो गुड फैट और जो मतलब जो फैट है, इनविजिबल फैट और विजिबल फैट, दोनों ही देंगे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट अगर हाई रखना है तो हम ये कितना देंगे, 60 to 70% हम कार्बोहाइड्रेट देंगे। ये हो गया हाई कैलोरी डाइट। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन डाइट। ओके, हाई प्रोटीन डाइट क्या है, हाई प्रोटीन डाइट मीन्स जहां पे प्रोटीन को हमें ज्यादा रखना है। यूजुअली एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब अगर मेरा बॉडी वेट 50 केजी है तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा 50 ग्राम। बट हाई प्रोटीन डाइट मीन्स जहां पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट और डे। मतलब मेरा बॉडी वेट अगर 50 केजी है और मुझे चाहिए हाई प्रोटीन डाइट, तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली कितना होगा, 50 इंटू 1.2 इक्वल्स टू 60 ग्राम पर डे मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इन पेशेंट्स को हमें हाई प्रोटीन देना है। फर्स्ट है जिनको अंडर वेट है। कोई अनम्यूट हो गए हैं, कुछ बोलना है क्या, कुछ क्वेश्चन है? और रेणु जी को कुछ क्वेश्चन है, आप अनम्यूट हैं। ओके ओके ठीक है। सो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट हमें किस पेशेंट को देना है, जो अंडर वेट है। नेक्स्ट जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको मसल गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको हमें देना है। जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है। कुछ केसेस में किडनी डिसऑर्डर में भी हाई प्रोटीन डाइट दिया जाते हैं, लाइक डायलिसिस पेशेंट के लिए, डायलिसिस पेशेंट के लिए भी कभी कभी हाई प्रोटीन डाइट दिया जाते हैं। नेक्स्ट जिनको लो इम्यून रेस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब बार बार उनको सर्दी खांसी जुकाम इन्फेक्शन ये लगा ही रहता है, उनके लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट देना है ताकि उनके बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म हो पाए। तो इन पेशेंट्स को हमें हाई प्रोटीन डाइट देना है। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सबको? इसके साथ नेक्स्ट जो होता है वो है हाई फाइबर डाइट। अच्छा, हाई फाइबर मतलब कितना देना है पूरे दिन में। यूजुअली हमें पता है कि हमारे पूरे दिन में फाइबर रिक्वायरमेंट होते हैं 30 ग्राम्स, एवरेज 30 to 35 ग्राम्स का हमें फाइबर रिक्वायरमेंट होते हैं। हाई फाइबर मीन्स हम मैक्सिमम उसको 35 से 40 ग्राम तक दे सकते हैं, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर हम नॉर्मली इतना तक फाइबर देंगे दैट इज ऑल्सो एनफ फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, कौन सा पेशेंट को हमें हाई फाइबर डाइट देना है, जो ओवरवेट है, ओबीज है, कॉन्स्टिपेशन,
डायबिटीज, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, नेक्स्ट फैटी लिवर, नेक्स्ट गॉल स्टोन्स, नेक्स्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसपे हमें फाइबर देना है, मतलब जिस जिस सिचुएशन में बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए उन सारे केसेस में हमें पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देना है। हाई फाइबर डाइट मीन्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स रहेगा, रॉ फूड रहेगा, ठीक है, फ्रूट्स रहेगा, होल ग्रेन्स रहेगा, मतलब छिलका वाला दाल, छिलका वाला ग्रेन्स, ये सारी चीज रहेगा, वो होगा हाई फाइबर डाइट। ओके, सो ये हो गया हायर का रेंज, हाँ, जिन पेशेंट्स को हमें हाई न्यूट्रिएंट्स देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से पेशेंट को हमें न्यूट्रिएंट रेस्ट्रिक्ट करना है। ये जो भी सारे प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स में जिन लोगों को मतलब हाई फाइबर डाइट दिया जाते हैं उन पेशेंट को दिया जाते हैं कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसके साथ साथ फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब जिन पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट या फिर फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट दिया जाते हैं उनको ही हाई फाइबर डाइट दिया जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हाई फाइबर डाइट है, जब हम उनको हमारे पूरे दिन में इंटेक करेंगे तो नेचुरली हमारा कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेस्ट्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट। प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम यूजुअली बहुत सारे केसेस पे नहीं करते हैं एक्सेप्ट किडनी डिसऑर्डर। प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम यूजुअली किडनी डिसऑर्डर में ही करते हैं, जैसे कि नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस होते हैं, ठीक है, इस पे हमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है फाइबर रेस्ट्रिक्टेड डाइट या फिर लो फाइबर डाइट। ओके, ये हमें पेशेंट को देना है जिनको डायरिया हुआ है या फिर डिसेंट्री हुआ है। डिसेंट्री मतलब, डायरिया का मतलब होते हैं सिर्फ लूज स्टूल, वाटर स्टूल होते हैं। डिसेंट्री मतलब वाटर स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आते हैं स्टूल के साथ, दैट इज डिसेंट्री। इन पेशेंट्स को हमें फाइबर रेस्ट्रिक्ट करना है। वॉमिटिंग, बार बार वॉमिट हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाटर बैलेंस हो गया है बॉडी में, तब हमें फाइबर को रेस्ट्रिक्ट करना है। जो पेशेंट अंडर वेट है उन पेशेंट के लिए हमें फाइबर को थोड़ा कम करना है, ठीक है। ये हो गया फाइबर रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे। अब यूजुअली हम मैक्रोन्यूट्रिएंट का ही रेस्ट्रिक्शन करते हैं, बाकी जो विटामिन मिनरल्स का जो है वो उतना ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, हमारा रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए।
अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मेरा विजन में प्रॉब्लम है, तुमको हमारे डाइट पे विटामिन ए को ज्यादा रखना है, किसी को अगर एनीमिया हो गया है, हेमोग्लोबिन कम हो गया है, तो आयरन को, विटामिन सी को ज्यादा रखना है, वो अलग से डिपेंड करते हैं। बट मेजरली इन टाइप ऑफ डाइट देखा जाते हैं। सिर्फ मिनरल्स पे दो डाइट अलग से हमें मेंशन करना पड़ता है, वो है सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ठीक है, वो होते हैं सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ये सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट क्या है? जहां पे हमें सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट करना, कितना करना है? 2 ग्राम्स पर डे। 2 ग्राम्स मतलब एक चुटकी, सिर्फ पूरे दिन में हमें एक चुटकी नमक यूज करना है, मतलब ऑलमोस्ट विदाउट सॉल्ट हमें खाना लेना है। दैट इज सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। किन पेशेंट के लिए जरूरी है? जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर, इडीमा हुआ है, मतलब बॉडी में पानी जम रहा है और हाथ पैर में सूजन आ रहा है, हाथ पैर फूल जा रहे हैं, दैट इज नोन एज इडीमा। इडीमा हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन हो रहा है जी। बिकॉज इन वाटर बैलेंस के जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम देखे थे कि हमारे किडनी बॉडी के जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज करते हैं, या फिर अगर बॉडी में पानी कम है तो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो, और सोडियम का काम क्या है? पानी को अपने अंदर खींच के रखना, तो बॉडी में एक्सेस वाटर बनेगा, किडनी इस एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं। लेकिन अगर किडनी फंक्शन नहीं करेगा तो एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी में ही रह जाएगा। तो सोडियम तो आप कम नहीं किए, मतलब वाटर आपके बॉडी में आ रहा है बट आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, सो इट मीन्स द पॉजिटिव वाटर बैलेंस। दैट इज व्हाई इन किडनी डिसऑर्डर वी हैव टू लिमिट सोडियम, वी हैव टू लिमिट द सोडियम इंटेक। ठीक है, नेक्स्ट और एक होते हैं पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ये सिर्फ हम किडनी पेशेंट के लिए ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे। द रीजन इज अगेन द सेम, फॉर वाटर बैलेंस। किडनी का फंक्शन होता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, पोटेशियम का भी सेम है। तो किडनी डिसफंक्शन में हमें पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब डाब वाटर, लीफी वेजिटेबल्स, बनाना, ये सारी चीज को हमें कम लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ तक? कुछ क्वेश्चंस नहीं है आई होप? ओके, नेक्स्ट और एक डाइट होते हैं विच इज नोन एज ब्लैंड डाइट। ठीक है, ये ब्लैंड डाइट क्या है? जो कि बिल्कुल, मतलब उसमें कोई भी इरिटेंट्स नहीं है, मतलब कोई भी स्पाइस नहीं है, ऑयल नहीं है, सिंपल बॉइल्ड फूड, दैट इज नोन एज ब्लैंड डाइट। किस पेशेंट को दिया जाता है? जिनको एक्सेसिव डायरिया डिसेंट्री हुआ है, डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग और एसिड रिफ्लक्स हो रहा है बार बार। नेक्स्ट हो रहा है लीवर इश्यूज है किसी को, ठीक है, लाइक जॉन्डिस भी हो सकता है, या फिर अदर लीवर डिसऑर्डर हुआ है। एंड पोस्ट सर्जरी, मतलब सर्जरी के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा सा काम नहीं करते हैं, इसीलिए उस टाइम पे हमें ऐसे कुछ फूड बिल्कुल भी नहीं देना है जो कि डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा। इसीलिए ब्लैंड डाइट दिया जाता है, मतलब वो सॉफ्ट डाइट दिया जाते हैं। ठीक है, क्लियर? कुछ क्वेश्चंस?
यहाँ पे? एनी मैम तो क्वेश्चंस? इसको सॉफ्ट डाइट भी तो बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लैंक डाइट को हम सॉफ्ट डाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ब्लैंक डाइट पे हमें स्पाइस ऐड नहीं करना है, ऑयल ऐड नहीं करना है, लेकिन सॉफ्ट डाइट पे अगर आप दूध से, मतलब दूध से कोई भी खाना बनाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट डाइट, लेकिन वो ब्लैंक डाइट के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज मिल्क इज नॉट इजियर टू डाइजेस्ट, इसीलिए वो ब्लैंक डाइट के अंदर नहीं आएगा, बट सॉफ्ट डाइट के अंदर वो आएगा। लाइक आप मतलब जो पॉरिज होते हैं, ठीक है, पॉरिज बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्ट डाइट, बट दैट शुड नॉट बी ब्लैंक डाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज स्पेशल डाइट। ये स्पेशल डाइट क्या है, मतलब नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसा वैसा कुछ डाइट नहीं है, कुछ स्पेशल है। स्पेशल मीन्स ये कोई लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए नहीं है, मतलब एक ऐसा डाइट जो कि आपको बुखार हुआ है तो मैं आपको ये डाइट दी हूँ और आप ठीक हो गए हो, ऐसा डाइट ये नहीं है। दैट आपको अगर बुखार हुआ है, अगर आपको कुछ फूड रिकमेंडेड किया जाता है या फिर कोई डाइट रिकमेंडेड किया जाता है, दैट इज थेराप्यूटिक डाइट। स्पेशल डाइट मीन्स अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ न्यूट्रिएंट से एलर्जी है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में आपको इनएबिलिटी है, तो आपका जो डाइट होगा वो कंप्लीटली उस न्यूट्रिएंट फ्री रहना चाहिए, दैट इज स्पेशल डाइट। जैसे कि बहुत सारे लोगों को होते हैं कि जिनको ना गेहूं का कोई भी खाना आप दे दो उनको हजम नहीं होते हैं, पेट दर्द होने लगता है, बार बार वो पॉटी जाते हैं, हाँ वॉमिटिंग होते हैं, डाइजेशन का बहुत ज्यादा इश्यू होते हैं गेहूं के खाने खाने पे, मतलब नॉर्मल रोटी लेने से ही ऐसा प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं कि वो राइस, सिर्फ राइस लेते हैं, रोटी या फिर पराठा हो, नूडल्स हो, नॉर्मल ब्रेड हो, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। वाई? बिकॉज व्हीट में रहते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लूटेन, ठीक है। ये ग्लूटेन दो अमाइनो एसिड का एक कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्लूटेलिन एंड ग्लाइडिन। ये दो अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं जिसका नाम है ग्लूटेन। ये ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में वो एंजाइम अगर नहीं है तो मेरे को वो व्हीट प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होगा। ग्लूटेन सिर्फ व्हीट पे नहीं, व्हीट पे रहते हैं, बार्ली में रहते हैं और कभी कभी ओट्स में भी रहते हैं, ठीक है। तो हमें वो सारे फूड को अवॉइड करना है। जब हम हमारे डाइट को, अगर मुझे ग्लूटेन एलर्जी है, अगर मुझे ग्लूटेन हजम नहीं होते हैं, देन माय डाइट शुड बी ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है। दैट इज अ स्पेशल डाइट, मतलब आपको अलग से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको ग्लूटेन जिस खाने में है उसको आपको नहीं खाना है, दैट इज अ स्पेशल डाइट। नेक्स्ट होते हैं कुछ लोगों को होते हैं मिल्क लेने से दिक्कत होते हैं, नॉर्मल मिल्क लेने से उनको हजम नहीं होते, वो सेम प्रॉब्लम होते हैं, डायरिया हो जाते हैं या फिर वॉमिटिंग होते हैं, पेट दर्द होने लगता है, ऐसे इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि मिल्क पे रहते हैं लैक्टोज। मिल्क शुगर जो होते हैं लैक्टोज, इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में है लैक्टेज। अगर मेरे इंटेस्टाइन में ये लैक्टेज एंजाइम नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में है, तो जब मैं मिल्क लूंगी तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मेरा जो डाइट होगा दैट शुड बी लैक्टोज फ्री डाइट, क्योंकि आई एम लैक्टोज इनटॉलरेंट, लैक्टोज टॉलरेट नहीं होते हैं मुझे, सो लैक्टोज इनटॉलरेंट, सो माय डाइट शुड बी लैक्टोज फ्री डाइट, ठीक है। अगर किसी को मिल्क लेना ही है देन द एनिमल मिल्क शुड बी अवॉइडेड एंड प्लांट मिल्क शुड बी रिप्लेस्ड, लाइक बादाम मिल्क जो होते हैं, आमंड मिल्क, सोया मिल्क,
ये मुझे लेना है, दैट कैन बी डन, क्योंकि प्लांट मिल्क पे लैक्टोज नहीं रहते हैं, लैक्टोज रहते हैं सिर्फ एनिमल मिल्क पे, तो एनिमल मिल्क शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, सो दीज आर द स्पेशल डाइट्स। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन? मैम जिससे जैसे एलर्जी जिस चीज से हो उसको मतलब हटा के दूसरा चीज खाए तो वो स्पेशल आपका ना बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है आसपास में से, आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। जिनको एलर्जी है उनके लिए क्या बोल रहे हैं? जिस चीज से जिसको एलर्जी है उसको छोड़ के अलग चीज खाए वही स्पेशल डाइट हाँ, कहलाएगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जिन लोगों को जिस फूड में एलर्जी है उसको हमें कंप्लीटली स्टॉप कर देना है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। उसको कंप्लीटली स्टॉप करने के बाद बाकी सारे फूड लेना ही होते हैं स्पेशल डाइट। बिल्कुल राइट। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो है ग्लूटेन फ्री डाइट, नेक्स्ट है अच्छा लो कार्ब डाइट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेडिटेरेनियन डाइट को मैं डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट इन आवर कंट्री, in our climate this is not appropriate, so that is not so important. Raw food diet that we have already discussed. Raw food diet क्या है? जो हाई फाइबर डाइट मेनली होते हैं, जिस फूड को हम कच्चा ले सकते हैं, लाइक सलाड्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, ऑल आर इंक्लूडेड इन रॉ फूड डाइट। किसको हम देंगे? जिनको हाई फाइबर डाइट देना है, उनके डाइट को हम रॉ फूड डाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वेजिटेरियन एंड वेगन डाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेरियन और वेगन डाइट। इसमें भी एकदम माइन्यूट एक डिफरेंस होते हैं। क्या है? अगर हम कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट को मान के चलते हैं तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज वेगन। वेगन का मतलब क्या है? जो लोग सिर्फ प्लांट फूड लेते हैं, ओनली प्लांट फूड, नो एनिमल फूड। नो एनिमल फूड मीन्स वो मिल्क भी नहीं लेते हैं, दैट इज वेगन। नेक्स्ट क्या है? लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो वेजिटेरियन, अच्छा यहाँ पे लैक्टो का मतलब होते हैं मिल्क। सो लैक्टो वेजिटेरियन मीन्स जो लोग वेगन डाइट मतलब प्लांट फूड लेते हैं, इसके साथ साथ सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं एंड नो अदर एनिमल फूड, दिस इज नोन एज लैक्टो वेजिटेरियन फूड और लैक्टो वेजिटेरियन डाइट। सो ओनली plant food, milk and milk products, milk and milk products, no other animal foods. This is lacto-vegetarian. Okay. Next is ovo-vegetarian. यहाँ पे ये जो ओवो है, ओवो का मतलब इज एग। एग का जो ओवल शेप होते हैं ना, तो वहां से आए हैं। ओवो मीन्स एग। सो ओवो वेजिटेरियन मीन्स who eats only plant food और एनिमल सोर्स में से सिर्फ वो एग लेते हैं, नो अदर एनिमल फूड, लेकिन मिल्क नहीं लेते हैं। दीज आर नोन एज ओवो वेजिटेरियन, जो एनिमल फूड में एनिमल सोर्स में से सिर्फ एग लेते हैं और कोई भी एनिमल सोर्स नहीं लेते हैं। दिस इज नोन एज ओवो वेजिटेरियन। एंड द नेक्स्ट इज लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। यहाँ पे दो ही है,
लैक्टो भी है, ओवो भी है, मतलब इन लोगों ने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और एग लेते हैं और कुछ नहीं लेते, मतलब चिकन फिश ये सब कुछ नहीं लेते हैं. दिस इज नोन एज लैक्टो ओवो वेजिटेरियन. ओनली plant food, only plant food, milk and milk products, and egg. No other animal foods. ठीक है, क्लियर है? इसमें से किसी को कुछ क्वेश्चंस? Okay, I guess this is also clear to everyone. Very good. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट, लिक्विड डाइट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इसमें से और भी इलेबोरेटली आप इसको जान सकते हैं. लिक्विड डाइट किसको देना है, सॉफ्ट डाइट कैसा रहेगा, ये सारी चीज, एंड देन द नॉर्मल डाइट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, फूड प्रिंसिपल. आगे जाके जब हम डिजीज के चैप्टर पढ़ेंगे ना, पार्ट 3 में, तब डिजीज चैप्टर में एक एक डिजीज के लिए एक फूड प्रिंसिपल होगा. सो फूड प्रिंसिपल मतलब यही होगा कि किनको हाई फाइबर डाइट देना है, मॉडरेट प्रोटीन, हाई विटामिन, लो फाइबर, लो प्रोटीन. तो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना है. ठीक है, दिस आर द प्रिंसिपल्स, फूड प्रिंसिपल्स. अब नेक्स्ट क्लास पे हम जानेंगे जो कि है एंटरल फीडिंग, मतलब डाइट थेरेपी नहीं, डाइट टेक्निक. ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू हमारे जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं स्पेशली, उनको किस टेक्निक के थ्रू खिलाया जाते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाते हैं, उस टॉपिक के साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास पे वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए हमारा डिस्कशन फूड ट्रेंड के ऊपर होगा. ओके, आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना तक ही है. I hope today's class is clear to everyone. Again, if you have any doubts, any questions, please let me know. किसी को कुछ भी questions लग रहा है आज के जो टॉपिक है इसमें? मैम जो पेपर होगा वो उसमें तो ये आएगा नहीं ना? कौन सा? नहीं, फर्स्ट पेपर में नहीं. इंटरनल फर्स्ट पेपर में ये चैप्टर, इंटरनल फर्स्ट पेपर में आप लोगों को वाटर तक ही है. आई होप आप लोगों को मैसेज मिल गया है सब लोगों को. एग्जाम का डेट और सिलेबस क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों को मैसेज भी मिल गया है. उसी सिलेबस के ऊपर ही एग्जाम रहेगा. ठीक है, ओके, ठीक है. फिर चलिए आज के लिए फिर हम हमारे क्लास को यहीं पे एंड करते हैं. अगले क्लास पे फिर मिलते हैं सबके साथ.